नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट अपकमिंग ट्रैक के बारे में अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अनुपमा अब सेंट्रल जेल में काम कर रही है और वहीं उसकी मुलाकात एक अजीब कैदी से होती है। लेकिन यह कोई आम कैदी नहीं है, यह वही इंसान है जिससे जुड़ा राज अनुपमा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या अनुपमा इस राज्य से पर्दा उठा पाएगी और क्या अनुज को वापस लाने में सफल होगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनुपमा अब सेंट्रल जेल में काम करने लगी है। उसे वहां कैदियों के लिए काउंसलिंग करनी होती है और उनकी मानसिक स्थिति सुधारने में मदद करनी होती है। अनुपमा को यह काम बेहद पसंद आने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वह यहां भी किसी की मदद कर सकती है। इसी दौरान अनुपमा की मुलाकात एक अजीब कैदी से होती है। वह कैदी ना ही किसी से ठीक से बात करता है और ना ही किसी के सामने अपना चेहरा दिखाता है। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी साफ झलकती है। शुरू में अनुपमा उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन जब वह बार बार अनुज का नाम बड़बड़ाने लगता है तो अनुपमा चौंक जाती है। अनुपमा उस कैदी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बस इधर उधर भागता रहता है और बेहोश हो जाता है। जब अनुपमा जेल प्रशासन से उसके बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि यह कैदी कई महीनों से इसी हालत में है, लेकिन वह कभी कभी किसी अनुज नाम के आदमी का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाता है। यह सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत उस कैदी के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। जब वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो वह टूटे फूटे शब्दों में बताता है कि अनुज मरा नहीं है, बल्कि उसे कुछ लोगों ने पकड़कर कहीं छिपा दिया था। अनुपमा को यकीन नहीं होता कि अनुज जिंदा हो सकता है, लेकिन कैदी की बातें सुनकर उसकी उम्मीद बढ़ जाती है। वह धीरे धीरे उस कैदी का इलाज करने और उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करती है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद वह कैदी अनुज का ठिकाना बताने लगता है। अनुपमा अब खुद उस जगह पर जाती है जहां अनुज को कैद करके रखा गया था। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सामने अनुज बैठा होता है, लेकिन वह सिर्फ सामने की दीवार को देख रहा होता है। ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई पहचान। अनुपमा दौड़कर अनुज के पास जाती है और उसे झकझोरती है। मैं अनुपमा, तुम्हारी अनुपमा। लेकिन अनुज कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह एक जिंदा लाश की तरह बैठा रहता है। अनुपमा समझ जाती है कि अनुज की मानसिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। वह उसे किसी भी हाल में वहां से निकालने का फैसला करती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। घर पहुंचकर अनुपमा अनुज का इलाज करवाना शुरू कर देती है। वह दिन रात उसके साथ रहती है, उसे अपने पुराने दिनों की याद दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन अनुज की हालत इतनी खराब होती है कि वह कुछ भी याद नहीं कर पाता। जब राही को पता चलता है कि उसके पापा जिंदा हैं, तो वो खुशी से उछल पड़ती है। लेकिन जब वह उन्हें इस हालत में देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राही फैसला करती है कि वह अपने पापा का इलाज करवाने के लिए खुद पैसे कमाएगी। वह घर से बाहर जाकर कोई नौकरी करने का मन बनाती है, लेकिन तभी मोतीबा आकर उसका रास्ता रोक लेती है। मोतीबा कहती है, हम अनुज का इलाज करवाएंगी, तुम्हें बाहर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन राही अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वह जवाब देती है, मैं अपने पापा के लिए कुछ करना चाहती हूं ताकि किसी और पर निर्भर न रहूं। इस बीच अनुपमा लगातार अनुज को ठीक करने की कोशिश करती रहती है। धीरे धीरे अनुज की हालत में थोड़ा सुधार आता है। वह कभी कभी अजीब तरह से प्रतिक्रिया देने लगता है, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। एक दिन जब अनुपमा अनुज को पुरानी तस्वीरें दिखा रही होती है तो अचानक अनुज की आंखों में कुछ चमक आ जाती है। वह फुसफुसाकर कहता है, अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि अनुज की याददाश्त वापस आ सकती है अगर वह और कोशिश करे। अब अनुपमा और राही मिलकर अनुज को पूरी तरह से ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या अनुज अपनी पूरी याददाश्त वापस पा सकेगा? और अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो क्या वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगा? यह सब जानने के लिए अगले एपिसोड्स को जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह ट्रैक कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि अनुज पूरी तरह से ठीक हो पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।